अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली अलैहिस्सलाम मदद तमाम मुसलमानों के लिए और तमाम मोमिनीन के लिए। आज हमारी बात यही है कि हमेशा अहले सुन्नत वाले दावा करते रहते हैं कि शिया तारीफ़ कुरान के कायल हैं। कई बास मुबाहिसे हुए हैं उलमा इकराम के और हमारे बास मुबाहिसे हुए हैं। हमेशा अहले सुन्नत वाले यही दावा करते हैं कि शिया तारीफ़ कुरान के कायल हैं, इसीलिए शिया जो हैं वो काफ़िर हैं। जब हम कहते हैं कि भाई दलील पेश करें तो वो कोई दलील नहीं देते हैं, बस शिया तारीफ़ कुरान के कायल हैं इसीलिए शिया काफ़िर हैं, कोई भी सबूत पेश नहीं करते हैं। आज मैं इन अहले सुन्नत वालों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप अपनी घर की कुतुब की तरफ रुजू करें, अहले सुन्नत मज़हब की कुतुब की तरफ रुजू करें। उलमाए अहले सुन्नत ने जो किताबें लिखी हैं उन किताबों की तरफ रुजू करें और उनमें देखें कि कौन तारीफ़ कुरान का कायल है। आया शिया तारीफ़ कुरान के कायल हैं, आया अहले सुन्नत वाले तारीफ़ कुरान के कायल हैं। ये अहले सुन्नत वाले अपनी कुतुब को अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं, फ़कत मुखालिफ शिया मज़हब पर एतराज़ात करते रहते हैं और दावा करते रहते हैं कि शिया तारीफ़ कुरान के कायल हैं, और ये कभी भी दलील नहीं देते हैं। आज मैं इनको अहले सुन्नत की कुतुब से बताना चाहता हूँ कि अहले सुन्नत का मज़हब जिन चीज़ों पर कायम है वो तारीफ़ कुरान के कायल हैं। यानी खलीफा सानी उमर बिन ख़त्ताब तारीफ़ कुरान का कायल है, जिनके कौल को अहले सुन्नत वाले मानते हैं, जिनके फ़ेल को अहले सुन्नत वाले कबूल करते हैं, उनके लिए हुज्जत है। हत्ता के रसूल खुदा के कौल से ज़्यादा उमर बिन ख़त्ताब के कौल की अहमियत है अहले सुन्नत के यहाँ, अक्सर आप देखते रहते हैं। तो उमर बिन ख़त्ताब तारीफ़ कुरान का कायल है। अब मुझे बताएं अहले सुन्नत वाले कि अब कौन काफ़र हुआ, शिया काफ़र हुए या अहले सुन्नत वाले काफ़र हुए? ये इल्ज़ाम लगाना छोड़ें, सबूत लेकर आएँ। जैसे कि मैं सबूत पेश कर रहा हूँ, अहले सुन्नत की किताबों में लिखा हुआ है उमर बिन ख़त्ताब तारीफ़ कुरान का कायल है। रवायत को सनद के एतबार से सही करार दिया गया है। सबसे पहले मैं अहले सुन्नत की एक किताब पेश कर रहा हूँ, जिस किताब का नाम है सुनन इब्न माजा। साहिब किताब अल हाफिज़ अबी अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यज़ीद कज़वीनी, जिसकी विलादत 209 हिजरी में हुई है और जिसकी वफ़ात 273 हिजरी में हुई है। साहिब किताब अपनी किताब सुनन इब्न माजा जुल्द नंबर 2 किताब हुदूद बाब रजम में इस रवायत को बयान करते हैं और इब्न अब्बास से नकल हुआ है। यानी ये रवायत जो है इब्न अब्बास से नकल हुई है। उमर इब्न ख़त्ताब ने एक मरतबा खुतबा दिया और उसमें इस तरीके से कहा कि खुदावंद मुताल ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ मबूस रसालत किया है और उन पर किताब नाज़िल फरमाई है, और उन पर जो किताब नाज़िल हुई थी उसमें आयत रजम मौजूद थी। जनाबे उमर बिन ख़त्ताब का ये इकरार मौजूद है, जो किताब अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा पर नाज़िल की उस किताब में आयत रजम मौजूद थी। इकरार मौजूद है, उस किताब में आयत रजम मौजूद थी, उस किताब में आयत रजम मौजूद थी। जनाबे उमर बिन ख़त्ताब का ये इकरार मौजूद है और हम उस आयत रजम की तिलावत करते थे, ये भी इकरार मौजूद है, और उसी आयत को हिफ्ज़ भी करते थे। यानी उमर बिन ख़त्ताब इकरार कर रहा है कि आयत रजम किताबुल्लाह में मौजूद भी थी, उसी को हम हिफ्ज़ भी करते थे और उसकी हम तिलावत भी करते थे, और रसूल खुदा रजम करते थे तो उसके बाद रसूल खुदा के बाद में हम भी रजम करते थे। यानी सहाबा तमाम मिल के रजम करते थे। लेकिन मैं डरता था कि तवील अरसे के बाद कहने वाले, अब यहाँ पर जनाब उमर का इकरार मौजूद है कि मैं डरता था तवील अरसे के बाद कहने वाले ये ना कहने लगें कि हमने आयत रजम को किताबुल्लाह में नहीं पाया
और इस तरह वो गुमराह हो जाएं इस फरीज़े को तर्क करने की वजह से, जिससे अल्लाह ताला ने उन पर नाज़िल किया था। क्योंकि आयत रजम उन लोगों के लिए मर्द औरत महज़ हों और फिर ज़ना करें और बैना साबित हो जाए या हामला औरत करार पाए। खुदा की कसम, अगर मुझे इस बात का खौफ ना होता, लोग ये कहेंगे कि उमर ने कुरान करीम में इजाफ़ा कर दिया, तो मैं ज़रूर इस आयत को कुरान करीम में ज़रूर तहरीर करता। अब यहाँ पर तमाम मुसलमानों ने देखा, तमाम शिया सुन्नी ने देखा जनाब उमर इब्न ख़त्ताब का इकरार कि आयत रजम थी, हम रजम करते थे, आयत को हिफ्ज़ करते थे, आयत की तिलावत करते थे। फ़कत खौफ ये था कि लोग ये ना कहें कि कुरान में आयत हमने नहीं पाई, यही खौफ था। अफसोस का मकाम है कि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने ये आयत भेजी है, फिर उमर बिन ख़त्ताब लोगों के खौफ की वजह से इस आयत को कुरान मजीद में बयान नहीं कर रहा, या हुक्म ये नहीं दे रहा कि इस आयत को कुरान मजीद के साथ लिखा जाए जो और आयत हैं। अब यहाँ पर उमर बिन ख़त्ताब ख़ुद तारीफ़ कुरान का कायल हैं, ख़ुद तारीफ़ कुरान का कायल है, ख़ुद आयत को जो छुपा रहा है। अफसोस का मकाम है। ये शियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि शिया तारीफ़ कुरान के कायल हैं, इसीलिए काफ़िर है। अब मुझे बताएं, अहले सुन्नत वाले तमाम के तमाम मुझे बताएं कि अब यहाँ पर तो उमर बिन ख़त्ताब तारीफ़ कुरान का कायल है, कुरान की आयत तारीफ़ हुई है। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या हुक्म लगाएंगे? आया तमाम के तमाम अहले सुन्नत वाले काफ़िर हो जाएंगे? आया जो कायल है तारीफ़ कुरान का वो काफ़िर हो जाएगा? अब मुझे बताएं, कौन अहले सुन्नत में से मुझे बताएगा और कौन मुझे जवाब देगा कि आया सारे के सारे अहले सुन्नत वाले काफ़िर हो जाते हैं? ये अहले सुन्नत वाले इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, फ़कत दावा करते रहते हैं कि शिया काफ़िर हैं। अब यहाँ पर यह साबित हो गया कि उमर बिन ख़त्ताब तारीफ़ कुरान का कायल है। ये अहले सुन्नत की पहली किताब सुनन इब्न माजा मैंने पेश की है। उसके बाद अहले सुन्नत की मशहूर मारूफ़ किताब सुनन अबू दाऊद किताब हुदूद में ये रवायत मौजूद है। साहिब किताब अल हाफिज़ अल इमाम अबू दाऊद सुलेमान इब्ने अल अशस इब्ने इसहाक इब्ने शेर इब्ने उमरो, जिसकी विलादत 202 हिजरी में हुई है, जिसकी वफ़ात 275 हिजरी में हुई है। साहिब किताब ने भी इसी रवायत को नकुल किया है कि उमर बिन ख़त्ताब तारीफ़ कुरान का कायल है। इकरार भी करता है कि आयत रजम मौजूद थी, हम तिलावत करते थे, हम हिफ्ज़ करते थे, हम रजम करते थे। फिर उसी आयत को कुरान में लिखवाने में हुक्म जारी नहीं किया, ना ही फिर लोगों को बताया कि ये आयत है और हम इसकी तिलावत करते थे, ये आयत है, इसको लिखें, ये आगे लोगों को बताएं कि ये भी कुरान की आयत है। लेकिन जनाब उमर ने ऐसा नहीं किया, ख़ुद तारीफ़ कुरान का कायल है। उसके बाद में तीसरी अहले सुन्नत की मशहूर मारूफ़ किताब सही मुस्लिम शरह नवी जुल्द नंबर 11 किताब हुदूद में ये रवायत मौजूद है। अल इमाम मुहय्यद्दीन यहया इब्ने शरफ नहवी साहिब किताब ने अपनी किताब में इस रवायत को नकुल किया है। जुल्द नंबर 11 में ये रवायत मौजूद है किताब हुदूद में। साहिब किताब की विलादत जो है वो 631 हिजरी में हुई है और वफ़ात जो है वो 676 हिजरी में हुई है। उसके बाद में किताब नंबर 4 जो अहले सुन्नत की मशहूर मारूफ़ किताब किताब मौता किताब हुदूद बाब रजम में ये रवायत मौजूद है। यहाँ पर साहिब किताब इसी रवायत को नकुल किया है और बयान किया है कि उमर बिन ख़त्ताब ख़ुद इकरार कर रहा है कि आयत कुरान मजीद में नहीं लिखवाई इसने, और इसी आयत को सहाबा के सामने बयान भी नहीं किया, लोगों को भी नहीं बताया कि ये आयत है जो रसूल ने हमें बताई थी, जो हम तिलावत करते थे, जो हम रजम करते थे, जो हम हिफ्ज़ करते थे। लोगों को भी उमर बिन ख़त्ताब ने नहीं बताया, ख़ुद तारीफ़ कुरान का कायल है। किताब मौता जुल्द नंबर 2 किताब हुदूद बाब रजम में ये रवायत मौजूद है। साहिब किताब मालिक इब्ने अनस इब्ने मालिक इब्ने आमिर अल असबी
अलमदनी, जिसकी वफ़ात 179 हिजरी में हुई है। उसके बाद में किताब नंबर 5 किताब मुस्नद अहमद बिन हम्बल जुल्द नंबर 1 में रवायत मौजूद है। साहिब किताब अबू अब्दुल्ला अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल, जिसकी विलादत 164 हिजरी में हुई है, जिसकी वफ़ात 241 हिजरी में हुई है। साहिब किताब ने भी अपनी किताब में इसी रवायत को नकुल किया है कि उमर बिन ख़त्ताब तारीफ़ कुरान का कायल है। उसके बाद में किताब सही बुखारी, मुसन्निफ़ अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, जिसकी विलादत 194 हिजरी में हुई है और जिसकी वफ़ात 256 हिजरी में हुई है। वाज़े हुआ इस रवायत से कि उमर बिन ख़त्ताब तारीफ़ कुरान का कायल है और अहले सुन्नत की मोतबर किताबों में ये रवायत मौजूद है और मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ ये रवायत मौजूद है। यही रवायत मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ ये रवायत मौजूद है और ये रवायत कम अज़ कम 40 से 50 किताबों में मौजूद है। उसके बाद में मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी, जिसकी विलादत 1333 हिजरी में हुई है और जिसकी वफ़ात 1420 हिजरी में हुई है। साहिब किताब बयान करते हैं कि ये रवायत जिसमें उमर बिन ख़त्ताब ने इकरार किया है आयत रजम के बारे में, ये रवायत सनद के एतबार से सही है। मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी ने ये हुक्म जारी किया है, जो अहले सुन्नत का मशहूर मारूफ मुहद्दिस है, बयान करता है कि ये रवायत सनद के एतबार से सही है, इसकी सनद में कोई इश्काल नहीं है। वाज़े हो जाता है उमर बिन ख़त्ताब तारीफ़ कुरान का कायल है। अब मेरा सवाल है अहले सुन्नत वालों से, मुझे बताएं कि आप शियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। अब सबसे पहले मुझे आप बताएं कि उमर बिन ख़त्ताब खलीफ़ा सानी तारीफ़ कुरान का कायल है। अब मुझे बताएं कि अब शिया काफ़िर हुए या अहले सुन्नत वाले काफ़िर हुए? इस सवाल का जवाब इंशाअल्लाह तमाम अहले सुन्नत बरादरान जो भी क्लिप सुनेगा इंशाअल्लाह जवाब देगा। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।